हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट आईक्यू क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे इंग्लिश का, नरेशन। बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर नरेशन थोड़ा सा पढ़ा दीजिए, तो चलिए आप लोगों के लिए आए हैं नरेशन का टॉपिक लेकर, और इसको मैं एकदम टूटी फूटी भाषा में बहुत अच्छा तरीका से आपको बताने वाला हूँ, जो आपके माइंड में सीधे जो है ना एंट्री कर जाएगा। तो चलिए लेट्स अस स्टार्ट नरेशन। आप जानते हैं कि नरेशन कितने प्रकार के होते हैं। नरेशन यहाँ पे जैसे दिया गया है, कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। और नरेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं बाबू? कथन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कथन। याद रखिएगा, नरेशन को बोलते हैं कथन। यानी जब हम कोई बात कहते हैं तो हम कोई भी बात दो तरीका से कहते हैं। एक तो हम डायरेक्ट किसी बात को बोल देते हैं, जैसे कि तुम्हारी माँ ने बोला है तुम घर जाओ, सिंपल में। अब माँ ने क्या बोला है वो आकर अगर आपसे हम बताएंगे तो उसको हम कहते हैं घुमा फिरा के बोलना। तो ऐसे सिंपल में समझिएगा, घुमा फिरा के बोलने को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच, और डायरेक्ट बोलने को कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। समझ गया? देखो चलो, कोई बात है, सीधे बात बताओ ना, क्या बात है? तो ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। और जब हम घुमा फिरा के बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे हम कहेंगे कि उसने मुझसे कहा कि तुम घर जाओ, ये हो गया डायरेक्ट स्पीच। अब वह जो बात बोला है उस बात को मैं आकर अगर आपके सामने उसकी भाषा में सुनाऊंगा, जैसे कि उसने बोला है मुझको कि तुम घर जाओ, जैसे वो मुझे बोला है, जैसे उसने मुझे बोला कि तुम घर जाओ, अब मैं आके कहूंगा कि उसने मुझसे बोला है कि मैं घर जाऊं, यानी मैं अपने आप को वहां पे उसकी जगह पे रख के बात जब करूंगा तो वह कौन स्पीच हो जाएगा? तो वह हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच। तो डिफिनेशन नहीं आता है, डिफिनेशन से कुछ लेना देना भी नहीं है। तो चलिए टॉपिक पे हम अपने आते हैं। नरेशन कितने प्रकार के हो गए? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, है ना। अब क्वेश्चन आता है कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना और इनडायरेक्ट स्पीच को डायरेक्ट स्पीच में बदलना, ये दोनों तरीका से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में। कभी कभी पूछ सकता है डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदले या इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में बदले। तो कोई भी सीख लीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई कैसे इसको बदलना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे बदला जाएगा। तो बाबू, नरेशन को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलने के लिए दो नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? दो नियम होते हैं। एक नियम को हम लोग कहते हैं जनरल रूल, जनरल डिब्बा, जैसे कि ट्रेन का जनरल डिब्बा नहीं होता है कि सब चीज उसमें कसा जाता है। एक होता है स्पेशल रूल, है ना। तो इसमें दो याद रखिएगा, कौन कौन? एगो जनरल रूल, आएगो स्पेशल रूल। हालांकि जनरल रूल से आपका 80% क्वेश्चन किससे बन जाता है? जनरल रूल से बन जाता है। 20% जो बड़े बड़े क्लास का क्वेश्चन है वो किससे बनाते हैं? हम लोग स्पेशल रूल से बनाते हैं। तो बाबू, जनरल रूल में आपको तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। जनरल रूल में कितने चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है? तीन चीजों का। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल रूल में कितने चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है, तो तीन चीजों का ध्यान रखना जरूरी होता है। वह चीजें कौन कौन है? तो एक नंबर, चेंज ऑफ पर्सन। क्या है? पढ़िएगा लोग, चेंज ऑफ पर्सन। दूसरा पढ़ना हम लोग को चेंज ऑफ टेंस, और तीसरा पढ़ना है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। क्या क्या देखना है? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंसेस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। तो ये तीन चीजों को देखना है हमको किसमें? जनरल रूल में। जनरल रूल में कितने चीजों का ध्यान रखना है? तीन चीजों का ध्यान रखना है। कौन कौन? चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब आप बताइए कि आप जानते हैं कि पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? आप बताइए, आप जानते हैं पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तो कहिएगा सर पर्सन तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो आप पढ़े होइएगा यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। पढ़े हैं ना? पर्सन कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन
कहते हैं आई और वी को। जानते हैं कि नहीं जानते हैं आपको? अगर नहीं जानते हैं तो जान जाइए। फर्स्ट पर्सन कहते हैं हम लोग आई और वी को, ठीक है। सेकंड पर्सन कहते हैं यू को। सेकंड पर्सन किसे कहते हैं? यू को। और थर्ड पर्सन कहते हैं बाबू ही, सी, नेम, इट। ही, सी, नेम, इट को हम लोग क्या कहते हैं बाबू? थर्ड पर्सन कहते हैं। तो बताइए पर्सन कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के। कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, पी से पर्सन, यहाँ पे पर्सन में लिखे हुए हैं तो आपको इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे शॉर्टकट में लिखे हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो कौन कौन? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आएगा? आई और वी। सेकंड पर्सन में कौन आएगा? यू। और थर्ड पर्सन में ही, सी, नेम और इट। आई का प्लूरल होता है वी। आई सिंगुलर है, इसका प्लूरल क्या होता है? वी। यू का प्लूरल यू ही होता है। यू का प्लूरल क्या होता है? यू ही होता है। और ही, सी, नेम, इट का प्लूरल हो जाता है दे। ही, सी, नेम, इट का प्लूरल क्या हो जाता है? दे। तो आप साथ में कह सकते हैं कि ही, सी, नेम, इट और दे, इसको क्या बोलते हैं? थर्ड पर्सन। यू को सेकंड पर्सन और आई और वी को फर्स्ट पर्सन। अब अगर आपसे पूछे कि फर्स्ट पर्सन कौन है तो आई और वी, पूछे सेकंड पर्सन कौन है तो यू, अब पूछे थर्ड पर्सन कौन है तो ही, सी, नेम, इट चाहे दे। कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, मैं जब पर्सन पढ़ाऊंगा तो ध्यान दीजिएगा। चेंज ऑफ पर्सन का ध्यान रखना है, चेंज ऑफ पर्सन का ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा किसका ध्यान रखना है? चेंज ऑफ टेंस का। आप जानते हैं टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, ठीक है। तो टेंस का ध्यान रखना है। और तीसरा हमें ध्यान रखना है चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यह बहुत ही क्या होता है तो आपका इंपॉर्टेंट होता है। कौन? चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। अब इसमें हम लोग को क्या ध्यान रखना है तो देखिए, चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में हमें ध्यान रखना है बाबू इसका, ये चेंज ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच में हमें ध्यान रखना है इसका। अगर यहां पे और यहां पे जैसे कि कम हो तो क्या हो जाता है? गो। दिस हो तो क्या हो जाता है? दैट। दीज हो तो दोज। नाउ हो तो देम। एगो हो तो बिफोर। टुडे हो तो दैट डे। टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे। एस्टरडे हो तो द प्रीवियस डे या द डे बिफोर। टू नाइट हो तो दैट नाइट। लास्ट नाइट हो तो द प्रीवियस नाइट। नेक्स्ट वीक हो तो द फ्लोइंग वीक। नेक्स्ट मॉर्निंग हो तो द फ्लोइंग मॉर्निंग। और हियर हो तो देयर। हाइदर हो तो दाइदर। और हैंस हो तो देयर। और दस हो तो सो। तो इसका ध्यान रखना है आप लोग को। दिस अगर सब्जेक्टिव केस में दिस हो तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? दैट हो जाता है, याद रखिएगा। सब्जेक्टिव केस में अगर दिस हो तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? दैट। सब्जेक्टिव केस में अगर दीज हो तो ऑब्जेक्टिव केस में क्या हो जाता है? दोज। सब्जेक्टिव केस में नाउ हो तो क्या हो जाएगा? देन। एगो हो तो क्या हो जाएगा? बिफोर। टुडे हो तो दैट डे। टुडे हो तो दैट डे। टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको जब बताएंगे तो आपके काम आएगा। हियर हो तो देयर। हाइदर हो तो दाइदर। हेंस हो तो देम्स। टुमारो हो तो द नेक्स्ट डे। एगो हो तो बिफोर। नाउ हो तो देन। दीज हो तो दोज। आ दिस हो तो दैट। आ कम हो तो गो। इस बात को आपको याद रखना है। तो चलिए एक सेंटेंस लेते हैं और उस पर हम बताते हैं आप लोगों को। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे स्टूडेंट। अब मैं आपको बताऊंगा कि जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं, चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। जैसे हम क्वेश्चन लेंगे, अब आपको एक दो चीजें बता दूंगा। नरेशन में एक दो चीजों का और ख्याल रखना जरूरी होता है। वह क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। एक होता है REPORTING रिपोर्ट। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, बोर्ड पर ध्यान दीजिए सब कोई।
एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, इनको समझिएगा ध्यान से। एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। अब ये रिपोर्टिंग वर्ब कौन क्या है, ये रिपोर्टेड स्पीच क्या है, तो इसको ध्यान दीजिए। जैसे देखिए हम लिखेंगे कि जैसे कि राम सेज, राम सेज, राम कहता है, राम सेज ही इज ए डॉक्टर। राम क्या कहता है, राम कहता है कि वह एक डॉक्टर है। राम सेज ही इज ए डॉक्टर। इसमें आपको पहचानना है कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है और रिपोर्टेड स्पीच कौन है। तो देखिए यह जो आप देख रहे हैं, यह क्या दिखाई दे रहा है आपको, इन्वर्टेड कॉमा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्टेड कॉमा। यह वाक्य किसमें है, इन्वर्टेड कॉमा में है। यह जो वाक्य है वह इन्वर्टेड कॉमा में है। तो इस वाक्य को हम बोलेंगे रिपोर्टेड स्पीच। और इसको शॉर्टकट में, इसको शॉर्टकट क्या नाम दे, इसका आर और इसका भी, आर भी, और इसका शॉर्टकट नाम क्या हो जाएगा, आर और एस। तो आरबी और आरएस समझ गए। आरबी का फुल फॉर्म क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और आरएस का फुल फॉर्म क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच। समझ गया। तो देखिए ये जो पार्ट आप देख रहे हैं इसको बोला जाता है आरबी। क्या बोला जाता है, आरबी। और जो इन्वर्टेड कॉमा में जो पार्ट रहता है उसको बोलते हैं आरएस। दो चीजें समझिए। तो पहले सबसे पहले ध्यान दीजिए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि आरबी किसे कहते हैं तो कहिएगा कि सेंटेंस का वह पार्ट जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर होता है। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज आउटसाइड ऑफ इन्वर्टेड कॉमा इज नोन एज रिपोर्टिंग वर्ब। अ पार्ट ऑफ सेंटेंस व्हिच इज इन इन्वर्टेड कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हो उसे हम क्या कहेंगे, रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। तो बताओ यह क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब, और ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। जो कथन, मान लीजिए ऐसे समझिए कोई कुछ बोला उसको जेल में डाल दिया गया, तो कुछ बोला ही इज ए डॉक्टर बोल दिया वो, तो उसको इन्वर्टेड कॉमा में डाल दिया गया, तो उसको बोलते हैं आरएस, रिपोर्टेड स्पीच। तो बोलने वाले को किस में डाल दिया जाएगा, इन्वर्टेड कॉमा में, यानी जेल में डाल दिया तो इन्वर्टेड कॉमा में समझ लीजिए, तो आरएस हो गया। समझ गए ना। तो ये ही इज ए डॉक्टर। अच्छा इसमें बताइए आप लोग, इसमें बताइए आप लोग, इसमें बताइए। और जैसे हम कहेंगे कि सीता सेज, सीता सेज यू आर ए टीचर। अब इसमें बताइए कौन आरबी है कौन आरएस है। तो कहिएगा सर ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है तो इसको क्या बोलेंगे, आरएस, और ये इन्वर्टेड कॉमा के बाहर है तो इसको क्या बोलेंगे, आरबी। तो आरबी और आरएस समझ में आ गया आप लोग को, आरबी और आरएस समझ में आ गया। अब अगला रूल देखिए। तो हम बढ़ते हैं जनरल रूल की तरफ। जनरल रूल में, जनरल रूल में जब हम बढ़ते हैं तो एक नंबर हम लोग देखेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन। इसको देखिए बदल, एक ही वाक्य में समझा देते हैं आप लोग। जैसे रहेगा कि सीता सेज टू मोहन, सीता सेज टू मोहन यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए डॉक्टर। ठीक है, यहां पे देखिए। अब इसको देखिए, इसमें इस वाक्य में क्या क्या दिखाई दे रहा है। कुछ रूल्स बता रहे हैं, याद रखिएगा। एक नंबर रूल्स याद रखिए, नंबर 1 रूल्स, यह जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे, यह जब इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो हम डैट का प्रयोग करेंगे। इन्वर्टेड कॉमाज के बदले किसका प्रयोग होता है,
बदलने किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? डैट का प्रयोग करते हैं। एक नंबर देखिए, इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग करते हैं? तो डैट का प्रयोग करते हैं, याद रहेगा। दूसरा बात बता रहे हैं कि अगर यहां पे सेज 2 हो, ये क्या हो? सेज 2 हो या सैड 2 हो, सेज 2 हो या सैड 2 हो, यहाँ पे सेज 2 हो या सैड 2 हो, और इसके बाद अगर ऑब्जेक्ट हो, इसके बाद ऑब्जेक्ट है कि नहीं है, तो सेज 2 या सैड 2 को टेल्स या टोल्ड में बदल देते हैं। टोल्ड में बदल देते हैं। तो बताइए, सेज 2 या सैड 2 को किस में बदल देते हैं? टेल्स या टोल्ड में। अगर सेज 2 रहेगा तो टेल्स और सैड 2 रहेगा तो टोल्ड। अब आप कहिएगा सर से रहे तो टेल कर देंगे, एस नहीं ना जोड़ेंगे। आज सैड रहे तो टोल्ड में बदल देंगे। तो समझ में इतना आ गया आप लोगों को। तो सेज 2 को किस में बदलेंगे? टेल्स में। और सैड 2 को किस में बदलेंगे? टोल्ड में। लेकिन ये 2 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, टेल्स 2 नहीं करेंगे। यहाँ पे सेज 2 रहेगा ना तो टेल्स ही रहने देंगे, 2 नहीं लगाएंगे। और सैड 2 रहेगा तो टोल्ड कर देंगे, उसके बाद 2 नहीं लगाएंगे। इस बात को आपको याद रखना है। यहाँ पे खाली से रहता तो, से 2 रहता तो टेल खाली कर देते। क्या कर देते? टेल। जैसे कि यहाँ पे अगर रहे से 2 तो इसमें सिर्फ नहीं, इसमें खाली रहे से 2 तो इसको क्या बदल लेंगे? सिर्फ किस में? टेल में। तो टेल्स नहीं ना लगाएंगे, एस नहीं लगाएंगे। ये रूल समझ में आ गया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट है कि एगो सन फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। सन फॉर्मूला, सन माने होता है बेटा, बेटा जी को यहाँ पे लगा देंगे। तो सन फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए, लिखिएगा सन 1 2 3, ये समझिएगा। सन 1 2 3, एक को कहते हैं हम लोग फर्स्ट पर्सन, एक को क्या कहते हैं? फर्स्ट पर्सन। 2 को कहते हैं हम लोग सेकेंड पर्सन, और 3 को कहते हैं हम लोग क्या? थर्ड पर्सन। समझ गया? अब बोर्ड पर ध्यान दीजिए एकदम यहाँ पे, ठीक है ना? देखिए ध्यान से। स्टूडेंट यदि फर्स्ट पर्सन हो आपका तो उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। तो बोलिए तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। एन से होता है नो चेंज। एन से क्या होता है? नो चेंज। ओ से होता है ऑब्जेक्ट, ओ से क्या होता है? ऑब्जेक्ट। और एस से क्या होता है? सब्जेक्ट। तो बताइए, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। अब ये क्या है सर? एक एग्जांपल दीजिए ना तब समझ में आएगा। तो देखिए एक एग्जांपल देता हूं। एग्जांपल जैसे हम कहेंगे कि सीता सेज टू मोहन, सीता सेज टू मोहन, यू आर ए डॉक्टर, यू आर ए। अब देखिए हम इसको एक एग्जांपल से बता रहे हैं। यह एग्जांपल ध्यान से देखिएगा, ये आपका लाइफ चेंजिंग ये है। एक एग्जांपल अगर मन से देख लीजिएगा तो आप इस पर हजारों बनाइएगा। तो देखिए ध्यान से इसको। हम बताए हैं ये क्या है? डायरेक्ट है। ये कौन स्पीच है? डायरेक्ट। हम किससे बदलने चल रहे हैं? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट को आई से लिख देंगे, कोई दिक्कत? तो सीता का सीते रहने देंगे, हम सीता का सीते रहने देंगे। सेज 2 को हम किससे बदलेंगे? टेल्स में। बताए है ना कि सेज 2 को किससे बदलेंगे? हम जस्ट बताए हैं कि सेज 2 को हम किससे बदलेंगे? टेल्स में। बदलेंगे ना? अरे हाँ या ना? तो सेज 2 को हम बदलेंगे किसमें? टेल्स में। तो टेल्स में बदल दिए। तो इस सेज 2 के बदले में क्या लिख दिए? टेल्स। और 2 लगाएंगे नहीं। अब मोहन है तो मोहन लिख देंगे, मोहन है तो मोहन लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है ना? बताओ इन्वर्टेड कॉमा के बदले में क्या बोले थे लगाने के लिए? बताए थे ना कि इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका प्रयोग करेंगे? डैट का। अब ये इन्वर्टेड कॉमा ये क्या हो जाएगा? हट गया। इन्वर्टेड कॉमा हट गया।
अब जैसे इन्वर्टर कॉमा हटाए तो इसे जैसे गेट खोले सबसे पहले कौन दिखाई दिया? यू दिखाई दिया। इन्वर्टर कॉमा जैसे जैसे गेट खोले कौन दिखाई दिया? यू। अब यू को देखना है कि यह फर्स्ट पर्सन है कि सेकेंड पर्सन है कि थर्ड पर्सन है। तो आप बताइए, आपको जस्ट बताए थे ना, यू कौन पर्सन है? यू कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन। बताया था ना, आई और वी को फर्स्ट पर्सन, यू को तो देखिए यहाँ पे अब जो इन्वर्टेड कॉमा के बदले में किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का। किसका प्रयोग? दैट का। अब आप बताइए, जैसे गेट खोले कौन दिखाई दिया? यू। अब यू को पकड़ेंगे कौन? तुम यू को यू से पूछेगा, बताओ कौन पर्सन है? तो ये कहेगा हम सेकेंड पर्सन है। कौन पर्सन है? सेकेंड पर्सन है। कहेगा ओ तुम सेकेंड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, तो तुम ऑब्जेक्ट के अनुसार जाओ। किसके अनुसार जाओ? ऑब्जेक्ट के अनुसार। यू को पकड़ेंगे, पूछेंगे कौन पर्सन है, तो ये कहेगा हम सेकेंड पर्सन है। तो सेकेंड पर्सन है तो तुम किसके अनुसार बदलोगे? यू के अनुसार बदलोगे। ऐसा कि सेकेंड तुम सेकेंड पर्सन हो तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलोगे। तो बताओ इस वाक्य का, ये वाक्य जो देख रहे हैं, इस वाक्य का ऑब्जेक्ट कौन है? सीता है कि मोहन है? सिंपल बात है, मोहन है भाई। शुरू वाला को सब्जेक्ट कहते हैं, बाद वाला को ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ये देखेंगे, यू से पूछेंगे कौन कौन पर्सन है, तो कहेगा सेकंड। तो तुम किसके अनुसार बदलोगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। किसके अनुसार? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो बोलेगा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो ऑब्जेक्ट कौन है? मोहन है। तो मोहन के जगह पे हम लोग लिख देंगे ही। मोहन के जगह पे क्या लिख देंगे? ही। अरे मोहन लड़का है तो ही ना लिखेंगे, आखिर मोहन उठा कर डाल देंगे? नहीं, मोहन नहीं, अच्छा नहीं लगेगा। मोहन नहीं डालेंगे, ही डालेंगे। क्या डालेंगे? ही। अब आप ही के साथ आर लगाएंगे, इज लगाएंगे? सिंपल बात है भाई, ही के साथ इज लगाएंगे ना। अब इसके अनुसार ही इज ए डॉक्टर। बोलिए समझ में आया कि नहीं आया? अब एक और वाक्य देखिए, जल्दी आपको समझ में आएगा। एक और वाक्य देते हैं यहाँ पे। जैसे हम कहेंगे कि he says to me, he says to me, he says to me, he says to me मतलब कौन है? He says to me, I am a master, I am a master। अब इससे देखिए, तो देखिए इसको कैसे लिखेंगे? ये है डायरेक्ट स्पीच, और ये क्या हम किसे बदलने चल रहे हैं? इनडायरेक्ट में। तो लिखेंगे he says to के जगह पे बोलिए लो टेल्स, टू नहीं, सिर्फ टेल्स। टू नहीं लगाएंगे, आके लगाएंगे टू नहीं। अब मी है तो मी, सी टेल्स मी, हो गया मी। अब आइए इन्वर्टर कॉमा के बदले में दैट। जैसे इन्वर्टर कॉमा हटाए कौन दिखाई दिया? आई से पूछेंगे तुम कौन पर्सन है, तो कहेगा हम फर्स्ट पर्सन है। कौन पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। तो फर्स्ट पर्सन है तो तुम किसके अनुसार जाओगे? इसमें से किसके अनुसार जाओगे? इसके अनुसार, किसके अनुसार? तो कहेगा हायर सब्जेक्टिव केस है, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार जाएगा। तो ही है तो ही के साथ क्या लगेगा? इज ए मास्टर। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? इज ए मास्टर। आगे समझ में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे हम कहेंगे डायरेक्ट में, जैसे कहेंगे कि रीता सेज टू मी, रीता सेज टू मी यू आर ए थीफ। रीता बड़ी बड़ा इल्जाम लगाई, यू आर ए थीफ। रीता मुझसे कहती है कि तुम चोर हो, है ना। अब इसको देखो हम कैसे अपने घर पे आके बोलेंगे। जैसे रीता तो हमसे कह दी कि तुम चोर हो, अब हम अपने घर पे आके उसको बोलेंगे, उसी को कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो हम देखो कैसे बोलेंगे आगे। हम कहेंगे इनडायरेक्ट में, रीता, बोलो जल्दी, क्या लिखेंगे? रीता सेज टू को टेल्स मी, सेज टू को टेल्स मी, और मी का मी। अब इन्वर्टर को हटाए तो क्या दिए? दैट। अब जैसे गेट खोले किससे भेंट हुआ? यू से। पूछेंगे तुम कौन हो, तो कहेगा हम सेकंड पर्सन है। कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। नहीं, यू कौन पर्सन है? सेकंड पर्सन। तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, अब फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट इसमें का ऑब्जेक्ट कौन है? तो कहिएगा मी है ना। कौन है? मी है। तो बाबू देखिए, आई का मी होता है, आई का क्या होता है? मी होता है। वी का अस होता है, यू का यूएर आता है, यू का यूएर आता है
है ना। आई का क्या होता है मी, और दे का देम हो जाता है दे का। जल्दी बोलिए लोग, दे। यहाँ पे सब्जेक्टिव केस हो, ऑब्जेक्टिव केस में ये घटना घट जाती है। आई का क्या होता है मी, यू, वी का, अस, यू का, यू, देम का, दे का, दे। अब उल्टा अभी आइए, सीधा हो गया, उल्टा आइए, मी का, आई, अस का, वी, यू का, यू रहेगा, और देम का, दे। तो सीधा उल्टा दोनों कर सकते हैं। अब आप बताइए, यह मी है तो मी का क्या हो जाएगा, आई। मी का क्या हो जाएगा आई, क्योंकि यहाँ पे है ना सब्जेक्टिव केस ही रखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस नहीं रखते, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव केस। तो ऑब्जेक्टिव केस का मतलब होता है ऑब्जेक्ट के रूप में। तो यू, तो यहाँ पे यू किसके अनुसार बदलेगा, मी के अनुसार। किसके अनुसार बदलेगा, मी। तो यहाँ पे हमको मी रखना चाहिए, लेकिन मी नहीं रखेंगे, हम क्या रखेंगे, मी का आई, का आई। अब आई के साथ क्या लगता है, एम, आई एम ए। बोले समझ में आया क्लियर। एक और लेते हैं एग्जाम्पल, जैसे हम कहेंगे कि we say to him, we say to him, या we say to him, ही का हिम हो जाता है, ही का क्या हो जाता है हिम, और सी का क्या हो जाता है हर। आप लोग जानते हैं कॉलेज से, सी का क्या होता है हर, कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये याद रखना है, ही का हिम, सी का हर। तो we say to him, you are, है ना, we say to him, you are doctors, तो देखो यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, we say को to को किसको बदलेंगे, tell, we tell, और to हटा के क्या लगाएंगे, him, we tell him, क्या हो जाएगा, we tell him। इन्वर्टर कॉमा के बदले में that। जैसे गेट खोले कौन दिखाई दिया, यू कौन पर्सन, सेकंड, यू सेकंड। तो ये किसके अनुसार बदलेगा, हिम के अनुसार। तो हिम का क्या होता है, ही, हिम का ही, तो ही के साथ इज, ही इज, है ना, यहाँ पे डॉक्टर मत, ही इज डॉक्टर, DOCTOR। आपको समझ में आया। अगर ये आपको समझ में आया होगा तो नेक्स्ट मिलेंगे हम लोग चेंज ऑफ टेंस में, उसको हम पार्ट 2 में लेके आएंगे। तो चेंज ऑफ टेंस में हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे आपका स्पेशल रूल के बारे में। वीडियो इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू वेरी मच।